हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन ब्रेन, इंसानी खोपड़ा। तो व्हाट इज द ह्यूमन ब्रेन? तो ब्रेन जनरली मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो सारी काम यही कर रहा है, एक मेन बंदा है हमारी बॉडी का। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, आपकी हर बॉडी पार्ट से मैसेज रिसीव करता है, उसको फिर इंटरप्रेट करता है। मतलब देखो, एक हो गया मैसेज आना और उसको समझना कि व्हाट डिसीजंस आई हैव टू टेक, वो काम करना। और फिर ये हमें मदद करता है सोचने में, याद रखने में, है ना, लर्न करने में, मूव करने में, और हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने में, जैसे हमारी ब्रीथिंग या हार्ट बीट को भी कंट्रोल करना हो। अब जो ब्रेन है प्लस स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन करता क्या है? तो ब्रेन जनरली हैंडल करता है सोचने का पार्ट, डिसीजन लेने का, और वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब ऐसे एक्शंस जो हम चूज करते हैं करना, कि हम क्या करें, वॉक करना, रीड करना, बात करना। मतलब ये ऐसे डिसीजंस हैं, ऐसे एक्शंस ले रहा है जो बहुत सोच समझ के लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो इस पे हाथ लगाया तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, जल्दी से ले लो। और एक एक्शन ऐसा हो गया जहां आपको थोड़ा सोच के करना पड़ रहा है, या कुछ ऐसे एक्शन जहां आप चीजों को प्रोसेस करके कर रहे हो। जैसे मान लो स्पाइनल कॉर्ड ने, मान लो एक एक्शन था कि जैसे कोई सामने देखे चांटा मार दो, ये एक्शन मान लो डेंजर, जैसे मान लो सामने कोई दाढ़ी मूछ वाला इंसान नजर आए तो उसके चांटा मार दो, ये आपके दिमाग में आ गया। या मान लो कोई लिपस्टिक लगा के नजर आए, उसको चांटा मार दो, ये दिमाग को बैठ गया। स्पाइनल कॉर्ड जैसे, मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, जैसे ही आता है चांटा मार देती है। बाद में ब्रेन के पास मैसेज चला जाता है, सामने लिपस्टिक दिखी थी, चांटा मार दिया। बाद में ब्रेन बोला, अबे पागल, ये क्या कर रहा है तो ये अलग काम। मान लो जैसे मान लो एक मेरे भाई ये हैं, इनके जो महिला मित्र हैं, इनके करीब आई, पास आई, इनके से हाथ में हाथ रखा, तो अब ये क्या एक्शन लेंगे? तो इनके स्पाइनल कॉर्ड ने सोचा कि जैसे कोई लड़की पास आए, उसका हाथ में हाथ पकड़ लेना, ऐसे ही हाथ से हाथ पकड़ लेना। तो इन्होंने क्या करा, अब पड़ोस में एक आंटी आ गई और ये सब्जी लेने गए, तो मतलब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या दिमाग दे रखा था कि जैसे ही हल्का सा गलती से भी छू जाए ना, तो छूने के बाद पकड़ लेना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मौके गवा दिए थे ऐसे। तो अब क्या हुआ, पड़ोस में सब्जी लेने गए और वहां पे एक आंटी भी आई सब्जी लेने, और इन्होंने क्या करा, जैसे वो हल्का सा छुआ, कहाँ जा रही हो, ब्रेन बाद में बोलेगा, बेटा ये क्या तू कर रहा है, तू मेरी दिक्कत। मतलब ये ऐसे डिसीजंस हैं जहां आपको सोच समझ के काम करना है, कि ये आंटी हैं, बड़ी हैं, तमीज से पेश आना है, इस तरह के। तो वॉलेंट्री एक्शन जो हम चूज करते हैं करने के लिए। अब जैसे वॉक कर रहे हो तो ये आप चूज करोगे, जब आप वॉक कर रहे हो तो आप देख के चलते हो ना, कहीं सामने गड्ढा हो या कुछ हो तो कैसे चलना है कैसे नहीं। रीड करते हो, बात करते हो। सो इफ यू आर प्लानिंग टू लिफ्ट योर आर्म टू वेव, तो आपका ब्रेन डिसाइड करेगा इस सिग्नल को सेंड करने में। या बट इफ यू टच समथिंग हॉट, तो फिर वो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। अब ये वो वाला दिक्कत हो गई थी यहाँ, समझ रहे हो ना, हाउ द ब्रेन कम्युनिकेट्स विद द बॉडी। दिमाग जो है ना, वो हमारी शरीर से कैसे कम्युनिकेट करता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो जनरली मेन कंट्रोल सेंटर है, जो सोचता है, डिसाइड करता है, किसी काम को अंजाम देता है, प्रोसेस करता है। और इसके अंदर आप जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, टाइप्स है, ध्यान रखना। इसके अंदर आता है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी बॉडी से कनेक्ट करती है। यानी कि ध्यान रखना, हमारा जो शरीर है और हमारा जो दिमाग है, वो आपस में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जिनसे वो कनेक्ट कर रहे हैं। एक है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरली आपका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपकी क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स आती हैं, जो आपके
सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को इनसे जोड़ती है। ये आपके बॉडी का पार्ट है, आपके बॉडी का हाथ, पैर, दिल, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी सारी चीजें, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। और उसको कनेक्ट करेगा पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके पास क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व्स है। जो वो सिस्टम किससे कनेक्ट करेगा, आपके मतलब आपकी बॉडी है ऐसे समझ लो, और बॉडी को वो कनेक्ट करेगा आपके सीएनएस से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। यानी कि हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी बॉडी से किसके थ्रू कनेक्ट होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ठीक है जी, ध्यान रखना जी, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डीपली पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है, और ये एक तरीके का हेड ऑफिस होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल सिस्टम जो करता है वो होता है। मतलब नाम है आपके बॉडी का जो है ना, आपके दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियां हैं आपके शरीर की, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, सीएनएस कहलाते हैं। तो ये जनरली क्या करता है, जानकारियां लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन पीएनएस क्या काम करती है, क्योंकि ये हम सीएनएस तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पता है हमें, ये एक तरीके का नेटवर्क है वायर का, मैंने समझाया था ना आपको, अभी वही चीज तो बता रहा था मैं, जो आपके सीएनएस को पूरी बॉडी से कनेक्ट कर रही है। मान लो ये आपका बॉडी का पैर है, मान लो ये आपकी बॉडी का हाथ है, मान लो, तो यहां पर तारें बिछी हुई हैं, ये तारें कहलाती हैं पीएनएस। और ये पीएनएस की तारें किससे कनेक्ट होती है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, जो सीएनएस होता है। तो सीएनएस पीएनएस से कनेक्टेड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विच इज स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। और ये नर्व्स जनरली नसें होती हैं, वायर्स होती हैं, जो आपके दिमाग को आपके बॉडी से कनेक्ट कर रही हैं। तार है मतलब टीवी लिया है, और टीवी लाने के बाद सेट टॉप बॉक्स लिया है। सेट टॉप बॉक्स आपका शरीर है, शरीर का बॉडी, और टीवी मतलब दिमाग, इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो एक 30 रुपए की वायर लाते हो, 3 लाल, पीली और सफेद कलर की, है ना, होती नहीं होती, वो क्या है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है, चलो। क्रेनियल नर्व्स क्या है, क्रेनियल नर्व्स तो डायरेक्टली दिमाग से आती है। क्रेनियल नर्व्स जो है ना, वो डायरेक्टली दिमाग से आती है। ये फैली हुई होती है हमारे चारों तरफ हेड में, और कंट्रोल करती है मोस्ट ऑफ द एक्शंस एंड सेंसेशंस इन द हेड एंड फेस एरिया। ये देखो, मैं एक चीज जरूर बताऊं ना, कौन सा एक्शन किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सारी चीजें। भूख लगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स, ब्रेन नहीं रिस्पॉन्सिबल, याद है हमने पढ़ा था। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहां ध्यान रखना, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, जब हम पढ़ेंगे आगे स्पाइनल नर्व्स भी पढ़ेंगे, लेकिन जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये तो डायरेक्टली दिमाग से आ रही हैं। क्रेनियल नर्व्स ये देखो दिखा रखा ना, देखो क्रेनियल नर्व्स, आप देखो ब्रेन है, डायरेक्ट ब्रेन से आ रही है, और देखो मोस्टली फेस वाला पार्ट कवर कर रही है, मोस्टली फेस वाला पार्ट आपका कवर कर रही है, फेस एरिया। तो क्रेनियल नर्व्स जो है वो जनरली आपकी पूरे हेड में चारों तरफ फैली हैं, और आपके मोस्ट ऑफ दी जो एक्शंस हैं वो उनको कंट्रोल। अगर मान लो किसी क्रेनियल नर्व्स खराब हो गई, ऐसा नहीं हो, ऐसे हमें क्या पता, देखो हम डॉक्टर नहीं है, तो मान लो बाय चांस ऐसा सोचते हैं ना कि मान लो किसी की क्रेनियल नर्व्स काम नहीं कर रही, तो हम ऐसा सोचें, लॉजिक लगाएं, यार वो ब्रेन से आ रही है तो कनेक्शन नीचे आएगा ही नहीं, और कनेक्शन जब आएगा ही नहीं तो शरीर काम क्या करेगा, है ना। यानी कि इंसान ऐसा हो सकता है जिंदा हो पर वो एक्शंस ना परफॉर्म कर पा रहा हो शायद, या हो सकता है मर जाए, या जो भी सेंसेशन हो रही है, सरसराहट, झंझनाहट, जो भी वो आता है ना एक रील में, किस तरह की सेंसेशन, तो ये वो वाली नहीं है। जो भी आपकी सेंसेशन हो रही है हेड में या फेस के एरिया पे, जो भी झंझनाहट होती है मतलब आपको, ये जनरली आपको स्मेल या साइट, ठीक है ना, या जो भी फेशियल मूवमेंट है उन सब में मदद करता है, ठीक है जी। साइट आंखों का बात हो रही है। लेकिन इसके बाद स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, तो देखो स्पाइनल नर्व्स आप पूरी बॉडी में फैलते रहे, क्रेनियल नर्व्स खत्म, स्पाइनल नर्व्स, क्या चित्र है है ना, ये हमारी स्पाइनल नर्व्स। ये नर्व्स जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है। यहाँ आपका स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ है मान लो, ठीक है ना, अब ये यहाँ से आ रही है, ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है जो हमने कल पढ़ा था। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डियों से अटैच होता है पूरा ये, तो यहाँ से जो नसें निकल रही है, देखो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है हमारा,
और स्पाइनल कॉर्ड आपकी पूरी बॉडी में देखो कैसे नसों का वायर बना रखा है स्पाइनल नर्व्स का। ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी से अटैच करते हैं, यानी कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो एरिया है, जो वायर जा रही है, वो क्या है? स्पाइनल नर्व्स। और फिर स्पाइनल नर्व से पूरी बॉडी में जो कनेक्शन हो रहा है ये भी स्पाइनल नर्व्स ही है, ठीक है ना। जैसे हाथ, पैर, चमड़ी, आपके अंदर के ऑर्गन्स, फेफड़े, गुर्दा, ये सब, इनके 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के और 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। पेयर बोला है, पेयर, कोई दिक्कत? चलें आगे। अब आते हैं ह्यूमन ब्रेन के मेजर पार्ट्स पे। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी से कैसे कनेक्ट है। तो उसको कनेक्ट करने के दो सिस्टम है, सीएनएस और पीएनएस। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सेंटर पूरा चल रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो नर्वस सिस्टम की वजह से चल रहा है। और नर्वस सिस्टम जो है वो जनरली दो पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस जो उनको हमारी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है। तो जो पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर कौन सी दो नर्व्स पाई जाती है मेरे भाई? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स का क्या काम होता है? देखो ये याद करने वाली चीजें मेरे भाई, इससे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है ना, वो फेस एरिया को और ब्रेन के चारों ओर फैली हुई हैं, वो ब्रेन को मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को कंट्रोल कर रही है, ब्रेन के एक्शंस को। और उसके साइड बाय साइड जो हमारा स्मेल है या देखने का सीन है या पूरा फेशियल मूवमेंट है, उसको भी यही कंट्रोल करती है। बाकी इसके बाद तो स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर हैं, 12 पेयर क्रेनियल के, ये याद रखो। ये हमारा इंसानी खोपड़ा होता है, ठीक है। और आप स्पाइनल कॉर्ड इसके साथ देख रहे हो कैसे कनेक्ट है। आपका जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, मिड ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और हिंड ब्रेन कहाँ है? ये नीचे का पार्ट, ठीक है। तो ये जनरली हमारे 3 पार्ट्स में ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करें, जैसे सेरिब्रम कहा जाता है। फोर ब्रेन, ये वाला पार्ट, ये सेरिब्रम, पीला पीला सफेद सफेद सा ये दिख रहा है, ये मेन थिंकिंग पार्ट है। ये सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो फोर ब्रेन में लोकेटेड होता है। जनरली सबसे बड़ा पार्ट आपका ब्रेन का फोर ब्रेन होता है, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा दिमाग सोचने का काम करता है। मेन फंक्शन इसके क्या है? सोचना। अगर आपकी जो इंटेलिजेंस है, थिंकिंग है, वो सब इसी के अंदर है। ये आपको याद करने में, रीजनिंग, लॉजिकल जो रीजनिंग लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मेमोरी, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, इन सब में ये काम करता है। वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। देखो वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री समझ लो। वॉलेंट्री मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल है, नॉन वॉलेंट्री ऐसा समझ लो जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हो ही जाता है। वॉलेंट्री जो हम सोच समझ के करते हैं, नॉन वॉलेंट्री ऐसा समझ लो, या इनवॉलेंट्री एक तरीके से, जो कंट्रोल नहीं है, हो जाता है, होता ही है, मतलब वो चलता ही है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चल ही रहा है। दिल धक 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 करना, ये रोक रहे हो क्या आप? मूवमेंट तो चल ही रही है ना। तो एवरी एक्शन जो हम करने के लिए चूज करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, है ना, ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है और ये वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। ध्यान रखना, सेरिब्रम जो होता है फोर ब्रेन का पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, थिंकिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और जनरली ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन जो हम, जिन पे हमारा पूरा कंट्रोल है। और ये क्या क्या इंफॉर्मेशन लेता है? तो सेरिब्रम, ध्यान रखना, सेंस ऑर्गन से भी जानकारियां लेता है। इसके अंदर इंपल्सेस आती है सेंस ऑर्गन से, आंखों की, नाक की, ईयर, स्किन, टंग, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है ना, ठीक है ना। ये सब एसोसिएशन एरियाज, इसका कौन कौन से एरिया के साथ मिलाव जुलाव है, एसोसिएशन है? मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। जो इसके स्पेशल पार्ट है सेरिब्रम के, वो इसको मदद करते हैं कनेक्ट करने में और याद रखने में चीजों को। ये कंबाइंड होते हैं करंट, मतलब कंबाइन करते हैं करंट इंफॉर्मेशन को हमारे सेंस ऑर्गन के साथ। जनरली सोचने वाला पार्ट है। आप किसी को देख रहे हो और फिर सोच रहे हो कि यार ये इंसान को मैंने कहीं देखा हुआ है, तो ये सेंस ऑर्गन का काम हुआ। और अब ये देखने का पार्ट आपको ब्रेन से कनेक्ट करा, और ब्रेन में सेरिब्रम में जानकारी गई, और अब आप क्या कर रहे हो? सोच रहे हो कहाँ देखा है, कहाँ देखा।
तो हमारा जनरली क्या एसोसिएशन है मेमोरी एंड एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं। मेन फंक्शन तो हमारा यही है कि हमारा जो भी दिमाग है, सेरिब्रम का पार्ट सोचने वाला, वो हमारा करंट इंफॉर्मेशन को हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेट करता है। जैसे मान लो हम जो भी देख रहे हैं ना, व्हाट आर यू सेंसिंग राइट नाउ, क्या आप सेंस कर रहे हो, जैसे मतलब जो भी आप सेंस कर रहे हो, जैसे आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है ना, जो भी आपको, व्हाट आर यू सेंसिंग राइट नाउ, व्हाट यू हैव सेंस्ड बिफोर, आपने इससे पहले क्या सेंस करा, या व्हाट यू हैव लर्न और एक्सपीरियंस इन द पास्ट, क्या आपने पास्ट से सीखा गलतियों से। ये आपको जनरली सेंस बनाने में क्या हो रहा है, ये सब करने में आपका दिमाग काम करता है। कि दिमाग इतना सेंसलेस ये होता है, इसका मतलब कोई इंसान अगर सेंस वाला पार्ट, मतलब अगर सेरिब्रम उसका ढंग से वर्क ना कर रहा हो, या उसका मतलब अगर किसी का सेरिब्रम नहीं है, तो मान लो वो थिंकिंग या वो है नहीं, ये वाले पार्ट में उसका नहीं है दिमाग। एग्जाम्पल, अगर आप एक बेल सुन रहे हो और आपने वो स्कूल की पहले भी सुनी हुई है, तो जैसे ही बेल सुनते हो तो आप क्या करते हो, भागते हो, छुट्टी हो गई। क्यों? क्योंकि आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो ये स्कूल की घंटी है ना। क्या होता था, जनरली लाइट चली जाती है रामजेश 5 में, जब कभी लाइट चली जाती है तो वो वाली बेल तो बजेगी नहीं, लाइट गई हुई है, तो वो टन 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 एक घंटा सा है उन्होंने रख रखा है, वो बजाते थे पहले, तो वो सुनाई नहीं देता था, तो भगदड़ भगदड़ सी मस्ती थी ना, तब समझ में आता था क्या हुआ, हम सेंस कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझ रहे हो। या कहने का मतलब है मेरा कि आप कोई भी चीज जो अपने पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप उसको सोचते हो, उसको रिकॉग्नाइज करते हो, ये वही सेंस है जो पहले हुआ, और फिर जो भी आप वर्क कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रम, ये आपकी इंफॉर्मेशन को जो भी रिसेप्टर से आई है और जो भी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी स्टोर है, उन दोनों को कंबाइंड करता है। मतलब एक इंफॉर्मेशन जो अभी भी आई और एक इंफॉर्मेशन जो हमने पहले से, जैसे घंटी बजेगी पहले से स्टोर कर रखी है, और आज जब बजी रिसेप्टर आया, इसका मतलब शरीर दिमाग ने बोला कि अरे ये घंटी बजने का मतलब है छुट्टी हो गई, भागो। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता था, गलती से बेल बज जाती थी, है ना, ऐसा होता, गलती से ही बज जाती, तो भाग जाते थे, फिर टीचर भगा देते, भागो यहाँ से, अभी छुट्टी नहीं हुई है। क्यों? हमारा दिमाग क्या सेंस करा, बेल बजी है, छुट्टी हो गई, वो चीज। वाई आर एसोसिएशन एरियाज आर इंपॉर्टेंट, जो एसोसिएशन एरिया जो हम ऊपर देखे वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे हम अपनी चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। मान करना, फेस रिकॉग्नाइज करना, वॉइस रिकॉग्नाइज करना, वो होता ना आजकल ट्रेंड चलता है, आंखें बंद करा देंगे, फिर आके कोई हाथ पकड़ेगा, हाथ छूना है, हाँ जी ये मेरे वाले का हाथ है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें, है ना। अंडरस्टैंड करना भाषाओं को या शब्दों को, है ना। रिएक्ट करना अपनी मेमोरी के बेसिस पे, जैसे मानो अरे अरे तू कैसा लग रहा है, बड़े दिनों बाद देखा, इस तरीके से हम बात नहीं करते इससे। तो लर्न करना पास्ट एक्सपीरियंस की, जैसे मान लो अगर एसोसिएशन एरिया इंपॉर्टेंट ही नहीं होता, तो मान लो आपका दोस्त आपको 5 साल या 4 साल, भाई साहब कौन, मैं नहीं जानता आपको, तो मैं तो 4 साल, तो समझ रहे हो दिक्कत हो जाएगी। मोटर एरियाज, कंट्रोलिंग मसल मूवमेंट, ऐसे एरिया जो, क्योंकि हमें पता है मोटर, है ना, मोटर न्यूरॉन्स हमने पढ़ा है, याद है, जो आगे जाके हमारे को वो करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन या कोई भी एक्शन लेते हैं, वो एरियाज की बात कर रहा है। बोलते हैं मोटर एरियाज क्या है, तो देखो मोटर एरियाज आपके दिमाग के, सेरिब्रम के ऐसे पार्ट हैं जो कंट्रोल करते हैं मसल्स की मूवमेंट, यानी कि आपके दिमाग में, सेरिब्रम में मोटर एरियाज भी है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में देखो क्या क्या एरियाज है, वो सबकी बात करी है एक तरीके से, ठीक है ना। देखो चौथा था, तीसरा था, दूसरा था, पहला। सेरिब्रम में सोचने का काम होता है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेने का काम होता है, ठीक है ना। एसोसिएशन एरियाज होते हैं जहां मेमोरी और एक्सपीरियंस को आप याद रखते हो, और इसके बाद हमारे एरियाज होते हैं, मतलब एसोसिएशन एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके बाद कि मोटर एरियाज, मोटर एरियाज मतलब हमारे सेरिब्रम में ऐसा पार्ट है जो वो सारी जानकारियों को लेकर और अब मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा सेरिब्रम, ठीक है ना। जैसे ही आपका ब्रेन डिसीजन ले रहा है मूव करने का, तो मोटर एरिया जो आपके सेरिब्रम में बैठा है कि यार अब ना मुझे खड़ा होना चाहिए, बहुत देर से बैठा हुआ हूं, तो वो एक एक्चुअल कमांड देगा आपकी मसल्स को, चल खड़ा हो, इसको यहाँ रखूंगा, ऐसे पुश करूंगा अपने आप को। तो ये समझ रहे हो ये वर्क कैसे करता है। अगर आप अपनी तरफ एक बॉल आते हुए देखो, तो आपके सेंसरी एरिया डिटेक्ट करेंगे सेरिब्रम के अंदर, सेंसरी एरिया, और एसोसिएशन एरिया जो उस सिचुएशन को समझेंगे पास्ट एक्सपीरियंस से। जैसे घंटी बजी स्कूल की, जब स्कूल की घंटी बजी, तो दैट इज सेंसरी एरिया, है ना, मतलब बॉल आ रही है आपके तरफ। फिर आपके दिमाग में एसोसिएशन एरिया जो है, जो एसोसिएशन का काम संभाल रहा है, कैसा, जो मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस को देख रहा है कि यार जब घंटी बजती तो भागना होता है, छुट्टी हो जाती है, अब हम घर जा सकते हैं,
वो सोचा आपने, और फिर आप क्या कर रहे हो, ये तो खैर बॉल वाली बात हो गई। तो फिर हम जनरली क्या याद रखा कि जब बॉल मेरे पास आएगी तो मेरा दोस्त मुझे बॉल देगा, तो उसने कहा था कि मैं यहाँ दूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा, तो मुझे आगे बॉल पास करना। तो मैंने फिर बॉल को किक करा, या फिर उसने मुझे बोला मैं तुझे बॉल पास करूंगा, तो आगे जाके गोल कर देना। तो मोटर एरिया आपको सिग्नल देता है लेग मसल्स को कि मूव करो और किक करो, समझ लो। और ये सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है जो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स हम पढ़ ही चुके हैं, ये सारी बातें ऊपर। मोटर एरिया सेरिब्रम का एक कमांड सेंटर होता है, एक तरीके से जो कमांड दे रहा है। ये मूवमेंट के ऑर्डर देते हैं जब भी जो डिसीजन ले लिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो और क्या क्या काम है सेरिब्रम में। सेंटर्स ऑफ हंगर, थ्रस्ट, प्लेजर एंड इमोशन। ये सेंटर का मतलब क्या है, सोचने और मूवमेंट के अलावा सेरिब्रम के पास कुछ और एरिया भी हैं जो बेसिक जरूरतें या बेसिक फीलिंग्स को पूरा करने का या कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये सेंटर ऑटोमेटिकली अपने आप खुद से काम कर रहे हैं, सेरिब्रम में अपने आप खुद से काम कर रहे हैं। हमारी अंदर की बॉडी कंडीशन के हिसाब से, हमारी अंदर की बॉडी कंडीशन में उनकी जरूरत है तो ये वो काम करेंगे, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, हंगर सेंटर ये बताते हैं कि आपकी बॉडी को फूड की जरूरत है, खाने की जरूरत है, भूख लग रही है भैया। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन है ये, खुद से मतलब ये इसको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे, अपने आप भूख लगेगी। तो ये वाला पार्ट भी इनके अंदर होता है, ये हंगर, भूख लगना। तो ध्यान रखना, आपसे जनरली कोई पूछे कि भूख लगने वाला सीन जो हमने पढ़ा था, वैसे तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हंगर को डाइजेशन को कंट्रोल करता है वो मेरे ख्याल से। लेकिन आपका बोले कि ब्रेन का कौन सा पार्ट हंगर को कनेक्ट करता है, तो ध्यान रखना सेरिब्रम, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है, व्हेन योर बॉडी नीड्स फूड, जब आपका बॉडी को खाने की जरूरत है, तो ये सेंटर, हंगर सेंटर जो मतलब ये वो उसको कंट्रोल कर रहा है। सेरिब्रम सोचेगा अरे भूख लग रही है, भूख लग रही है। या मान लो थर्स्ट प्रेशर सेंटर, मतलब जब आपकी बॉडी को पानी चाहिए, भूख प्यास लग रही है, ठीक है, थर्स्टी फील कर रहे हो। प्लेजर सेंटर मतलब आप हैप्पीनेस या कंफर्ट या सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो। प्लेजर सेंटर जनरली क्या होता है, लिंक टू फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन। जो भी हम सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो, कंफर्ट अच्छा फील कर रहे हो, वो सब भी सेरिब्रम के अंदर ही आता है, ठीक है ना। इमोशन सेंटर जनरली अगर आपके अंदर कोई गुस्सा आ रहा है, लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, या फियर, डर है, उदासी है। जैसे सुरेश दत्त को आप जानते हो, हिंदी का टीचर है, जैसे वो कॉपी चेक करने आता तो डर लगता है आप तो कुटाई करेगी, है ना, होता नहीं होता। तो वो इमोशन सेंटर भी इसी वजह से आ रहा है। तो ये सिग्नल जो है ना हमारे, ये हम अब ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सिग्नल क्या सेंस ऑर्गन से। अब मान लो आपको सामने देख तो रहे हो पिटाई लगते हुए, लेकिन आपको मन में डर लग रहा है, तो क्या ये सेंस ऑर्गन से आ रहा है क्या डर? नहीं, ये जनरली हमारा सेरिब्रम वाला पार्ट जो जनरली सेंटर है हंगर, थ्रस्ट, प्लेजर और इमोशन का, वो सोच रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अगर आपने घंटों तक कुछ खाया नहीं, आप भूखा भूखा फील करने लगोगे, हंग्री, तो अगर आप यू डिडंट सी और स्मेल फूड, ठीक है ना, स्टिल योर ब्रेन टेल्स यू यू नीड फूड नाउ। मतलब जैसे होता है ना, कभी कोई खाने की महक आती है तो ऐसा लगता है खाना चाहिए। तो अभी आपको भूख लग रही है लेकिन आपको खाना भी नहीं दिख रहा, और आप एक टाइम पे सोच भी लेते हो तो भी अच्छा लगने लग जाता है। स्मेल तो नहीं आ रही ना, क्या सेंस ऑर्गन काम कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन भूख लग रही है फिर भी ब्रेन काम कर रहा है कि अरे भाई खाना खा। तो ये क्या हुआ, क्या सेंस ऑर्गन ने डायरेक्शन दिया? नहीं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग सोच रहा है ना। तो ये हंगर सेंटर ने काम करा, ठीक है ना। आफ्टर ईटिंग यू फील फुल, जब आप खाना खा रहे हो आपको पेट भरता हुआ महसूस आ रहा है, तो आपका दिमाग कह रहा है आपको खाना छोड़ दो, बहुत खा लिया, अब नहीं खाओ। तो अब आप हैप्पी फील कर रहे हो या प्रेस्ड फील कर रहे हो, तो वो प्लेजर सेंटर ने रिस्पॉन्स, खा के अच्छा लगा तो प्लेजर सेंटर रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एरिया सेरिब्रम के आपकी बॉडी की जरूरत को ट्रैक करते हैं, जैसे कि खाना, फूड, वाटर, और फिर इसको मैनेज करते हैं इमोशंस को और फीलिंग्स को, जब ये आपके सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व इसके अंदर नहीं होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। और वॉलेंट्री एक्शन कैसे काम करता है, ये सेरिब्रम जो है ना सिग्नल लेता है रिसेप्टर से, और उसको मेमोरी या एक्सपीरियंस में से डिसाइड करता है उनके बेसिस पे कि कैसा रिस्पॉन्स देना है, और फिर ये मोटर एरियाज को कमांड देता है कि ये काम करना है, और फिर वो काम हो जाता है, सेरिब्रम का काम। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ लिया था, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो याद रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारे पूरा ब्रेन है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन।
ये वाला पार्ट जो है इसे मिड ब्रेन कहा जाता है और इसे रिले सेंटर भी कहा जाता है। मिड ब्रेन है क्या, व्हाट इज द मिड ब्रेन? मिड ब्रेन एक छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारे दिमाग का, और ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में पाया जाता है। जो आपका फोर ब्रेन है और हिंड ब्रेन है उसके बीच में पाया जाता है ये, ठीक है ना। और ये एक रिले सेंटर के तौर पर काम करता है, मतलब ये मैसेज को पास करता है एक पार्ट से ब्रेन के दूसरे पार्ट। हाँ, रिले न्यूरॉन हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये पाया जाता है जो सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। तो ये देखो ये वही है रिले न्यूरॉन। कहाँ जनरली इसे रिले न्यूरॉन तो नहीं कहते, पर समझ गए ना आप। रिले जो है, रिले सेंटर जिसे कहा गया वो हिंड ब्रेन है, और रिले मतलब दो चीजों को कनेक्ट करना, ठीक है ना। वहां तो रिले न्यूरॉन था जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। इसके बाद तो जनरली ये कहाँ, ये क्या होता है, ये एक रिले सेंटर की तरह होता है जो एक ब्रेन के दूसरे ब्रेन के पार्ट को मैसेज पहुंचाता है, कनेक्ट करता है। स्पेशली मिड ब्रेन जो है ना वो आपके सेंस ऑर्गन को मसल से कनेक्ट करता है, यानी कि वही सेंस ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन और मसल्स मतलब मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है, तो उन दोनों को कनेक्ट करता है, ये वही है। और इससे आप क्विकली रिएक्ट करो उसको ये हेल्प करता है, उसमें आपको मदद करता है। मेन फंक्शन क्या है मिड ब्रेन के? तो मिड ब्रेन के मेन काम पढ़ते हैं, जैसे हमने सेरिब्रम के मेन काम पढ़े थे वैसे इसके पढ़ते हैं। ये आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट, हेड की रिफ्लेक्स मूवमेंट या नेक की और आईज की रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब इमीडिएट एक्शन करना, हेड की सर की और नाक सॉरी नेक गर्दन और आंखों, जैसे एकदम से हम आंख झपक रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हमारी सारी मूवमेंट है ये रिफ्लेक्स मूवमेंट, और इसके लिए मिड ब्रेन काम करता है। एक क्विक एक्शन जो बिना सोचे समझे हम कर लेते हैं। मिड ब्रेन हमें क्विकली रिएक्ट करने में मदद करता है, साइट देखने में या कोई साउंड हो जाए, है ना। एग्जाम्पल, अगर लाउड साउंड हुआ तो आप जैसे ही लाउड साउंड सुनते हो तो आप इमीडिएटली अपने हेड को उसकी दूसरी तरफ, जैसे आप ऐसे नहीं करते, रिएक्ट करते हो अरे क्या बजा दिया ये, तो हेड हटा रहे हो आप। तो ये क्या है, ये हेड मूवमेंट है, मिड ब्रेन की वजह से है ये, ठीक है ना। और इसमें जनरली ये इन्हीं हेड नेक और आईज इन सब की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये एक्शन मिड ब्रेन के द्वारा किया जाता है इवन बिफोर योर फोर ब्रेन थिंक्स अबाउट इट। आपका फोर ब्रेन सोचेगा उससे पहले ये रिएक्शन कर देता है। एग्जाम्पल, फ्लैश ऑफ लाइट, जैसे एक लाइट एकदम से फ्लैश करती है तो हम आंखें ब्लिंक कर देते हैं, या जैसे धूप देखते हैं दिन में सूरज को तो हम अपनी आंखें नीचे करते हैं, नहीं देख पाते, फ्लैश पड़ती है हमारे यहाँ पे, तो हम अब जल्दी से ब्लिंक करते हैं, अपना हेड को क्विकली हटा लेते हैं। तो ये भी मिड ब्रेन ने ही रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया। दूसरा, आंखों को कंट्रोल करना या प्यूपिल लेंस को कंट्रोल करना। अब आप ह्यूमन आई पढ़ चुके हो, आपको पता है प्यूपिल का जो आपका लेंस होता है उसके साइज को कंट्रोल करना एक तो प्यूपिल का काम होता है ना। वो जितना अंधेरा होगा उतना प्यूपिल का साइज एक तरीके से बढ़ा देता था, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट हो सके। लेकिन जैसे ही लाइट तेज होती है, ज्यादा होती है, तो वो छोटा कर देता था साइज, ठीक है ना। तो वो कौन एडजस्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है एकदम से। वैसे तो ये रिफ्लेक्स नहीं होता, पर ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगता ही, अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे आप रात को अंधेरे में लेटो, थोड़ी देर बाद पूरा घर दिखने लग जाता है अंधेरे में, वो प्यूपिल एडजस्ट हुआ इस वजह से। तो आपके आईज जो है ना वो एडजस्ट करती है अपने आप को ऑटोमेटिकली, कितना लाइट आपके चारों तरफ है। ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, डिम लाइट है तो ला हो जाता है। ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी मिड ब्रेन ही करता है। इसीलिए दैट्स व्हाई यू मे पार्शियली क्लोज योर आईज इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट। आप अपनी आंखों को आधा खोलते हो, बहुत ज्यादा सनलाइट होती है तो, है ना, और अपनी आईज को एडजस्ट करते हो धीरे धीरे जब रात का टाइम हो जाता है ना। वो सब भी कौन संभालता है, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिएक्ट करने में इंस्टेंटली मदद करता है डेंजर से बचने के लिए, स्पेशली जब आपकी आंखें या आपके कान हो, ईयर्स कान हो, और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, इंश्योर करता है बिना सोचे, मतलब बिना ब्रेन को कंट्रोल करे, है ना। और ये ऑटोमेटिकली आई कंट्रोल करता है ताकि विजन भी हमारा ठीक रहे। अगर मान लो लाइट तेज है तो हम अपना प्यूपिल साइज अगर एडजस्ट ही नहीं करेंगे तो ज्यादा रेज घुसेंगी, जिस वजह से हमें बीमारी हो सकती है, कैटरेक्ट नामक या कोई भी अलग अलग बीमारी। तो पॉइंट है कि ये प्रोटेक्ट करना है हमारी बॉडी को ना, तो ये सब काम मिड ब्रेन संभालता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है हिंड ब्रेन। अगर हम हिंड ब्रेन की बात करें तो मेरे भाइयों देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है हिंड ब्रेन का, ये वाला पार्ट, ये दिस पार्ट जिसके अंदर ये पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम आता है, ये तीन चीज आती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन।
मिड ब्रेन पढ़ लिया, ऊपर सेरिब्रम पढ़ लिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वो होता है। नाउ द थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन। ये बैलेंस करना, कंट्रोल करता है आपका बैलेंस करना या आपकी मूवमेंट या इनवॉलेंटरी फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो आप खुद से नहीं सोच समझ के कर रहे हो, वो हो रहे हैं, जैसे बॉडी में कुछ जरूरत पड़ती है वो अपने आप होते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं करते। जो हिंड ब्रेन है वो चीजों को बिना सोचे समझे एडजस्ट करता है। जैसे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या आप सोच समझ के करते हो? क्या आप नहीं करोगे तो भी होगी, है ना। हार्ट बीट, दिल धक 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 जो हमारा वो जनरली क्या है, वो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये भी आप समझ चुके हो देखो लाइफ प्रोसेस से। तो वो चीजों को एडजस्ट करना वो भी हम समझ गए, और बैलेंस करना, ठीक है ना। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला, ठीक है ना। पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये हिंड ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। सबसे पहला देखो ऊपर की साइड पॉन्स, ये पॉन्स हिंड ब्रेन का छोटा सा एक पार्ट होता है, और ये मेडुला के ऊपर होता है, मेडुला के ऊपर लोकेटेड होता है, और मिड ब्रेन के नीचे होता है। जो आपका ये मिड ब्रेन है इसके नीचे होता है। और इसके दो इंपॉर्टेंट काम है, दो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। एक तो ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। पॉन्स ना लगातार आपका जो रेट है और रिदम है ब्रीथिंग का, थक थक, जैसे आप सांस ले रहे हो, सांस फूलते तो ज्यादा ऐसे, तो ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से, ठीक है ना। what does that mean? इसका मतलब क्या हुआ? It helps you to decide how fast or slow you need to breathe depending on your activity. आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कितना आप फास्ट या स्लो आपको ब्रीथ करने की जरूरत है। जब आप तेज भाग रहे हो तो आपकी बॉडी में आप जैसे ही रुकते हो तो आप जल्दी सांस लेते हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो वो एडजस्ट करना सब ये इसको ब्रीथिंग को कंट्रोल करना इसका काम है, किसका? पॉन्स का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप रन कर रहे हो तो पॉन्स आपको इंक्रीज करता है आपकी ब्रीथिंग स्पीड बढ़ाने में, और जब आप रेस्ट कर रहे हो तो वो स्लो डाउन कर देगा। ये थोड़ा, अगर आप लेटे हो आराम तो ऐसे से थोड़ा ना करते रहोगे, जल्दी सांस थोड़ा ना लोगे। तो ब्रीथिंग इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। अब ब्रीथिंग क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है, और पॉन्स इसको काम करता है मेडुला के साथ, ताकि वो इसको स्मूथली और ऑटोमेटिकली काम करा सके। तो पॉन्स किसके साथ काम कर रहा है? मेडुला के साथ। अब ये दूसरा काम क्या था? पहला तो हमने पढ़ा कि ब्रीथिंग में हेल्प कर रहा है, दूसरा एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन पार्ट्स। ब्रेन पार्ट्स जो हैं अलग अलग, उनके बीच में ब्रिज, मतलब जैसे मान लो रास्ता है, यहां से यहां कनेक्ट होना है, उनके बीच में एक ब्रिज है। जो वर्ड है पॉन्स, वो एक्चुअल में ब्रिज है लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? पॉन्स जो है ना अलग अलग ब्रेन के पार्ट को कनेक्ट करता है, जैसे फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन, आप डायग्राम देख लो बेटा। फोर ब्रेन ये पूरा सेरिब्रम, इन सबको किसके साथ? ये आपका हिंड ब्रेन आ गया ये वाला, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? पॉन्स ब्रिज बना रहा है उनके बीच में। एक काम इसका ये है, इसके साथ साथ वो ब्रीथिंग वाला काम भी था, ठीक है ना। और लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द सेरिबेलम, सेरिबेलम का लेफ्ट और राइट साइड को भी यही एडजस्ट कर रहा है, सेरिबेलम का, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। और कहाँ गए जी? हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी ब्रिज यही बना रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी कनेक्ट यही करता है, ठीक है ना। और यही कनेक्शन आपको मदद करता है कोऑर्डिनेट करने में, मूवमेंट को बैलेंस करने में, और सिग्नल्स क्विकली जाएं ऊपर से नीचे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन सबके बीच में अलग अलग जगहों पर, ये सब में मदद करता है। तीसरा आ जाता है सेरिबेलम, जिसे प्रिसिशन और बैलेंस कहा गया है। तो देखो ये हमारा सेरिबेलम है, ये वाला पार्ट, ये सब हिंड ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये आपकी बैलेंस करता है, बॉडी पोस्चर जो आपका बना होता है। देखो कुछ लड़के यूं यूं खड़े होते हैं, ऐसे होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, थे मेरे भी एक आध दोस्त ऐसे थे, जैसे यूं खड़े रहते हैं, यूं ढीले ढीले से। या जनरली जो भी आपकी बॉडी का पोस्चर है, जैसे भी आप खड़े हो, वो बॉडी पोस्चर पूरा प्रॉपर बैलेंस करना ये सेरिबेलम का काम है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन हो, मतलब आपकी मूवमेंट एक्यूरेट हो और स्मूथ हो, आप मूवमेंट जो कर रहे हो वो तरीके से सही करो, स्मूथ करो, इसमें काम करता है। ये आपकी मूवमेंट, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में वॉक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, बाईसाइकिल चला रहे हो, पेंसिल को पिकअप कर रहे हो, तो जैसे मान लो यहाँ पेंसिल यूं ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पिक करोगे, तो इसका मतलब आपका सेरिबेलम ढंग से काम नहीं कर पा रहा, वो आपको बैलेंसिंग और स्मूथ मूवमेंट करने में मदद नहीं कर रहा, ठीक है ना। विदाउट द सेरिबेलम आपकी बॉडी स्टम्बल हो जाएगी, ठीक है ना, शेकी हो जाएगी और कोऑर्डिनेशन खोने लग जाओगे। बहुत बोलता नहीं हूँ, जैसे आप कोई लोग जैसे मेंटली डिस्टर्ब देखते हो, थोड़े लोग, थोड़े से बच्चे बेचारे बड़े जैसे भी होते, तो वो पोस्चर नहीं बना रहे या थोड़ा टेढ़ा रहते हैं ऐसे, तो उनका सेरिबेलम ढंग से वर्क नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।
ठीक है बेटा। इसके बाद मेडुला की अगर हम बात करें, ये लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर रहा है, जैसे जो ऑटोमेटिक एक्शंस हैं, ठीक है ना, बिना कोई कंट्रोल करे, कॉन्शियस सोचे, आपको डिसाइड नहीं करना कि क्या होना है, ये चीज अपने आप खुद से हो रही है। जैसे यू आर एस्लीप और अनकॉन्शियस, ठीक है ना, जैसे ब्रीथिंग हो गई, है ना, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है ना, मतलब ये काम ऐसे हैं जब आप सो रहे हो और अनकॉन्शियस हो ना, तब भी ये चीजें होंगी। डाइजेशन हो गया, स्नीजिंग, कफ, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ये सब, उल्टी आना, लार अपने आप आ जाना, उल्टी हो जाना, कफ, स्नीज, छींकना, खांसना, है ना, डाइजेशन अपने आप पच रहा है, जो भी सारी चीजें, ये सब एक्शंस इनवॉलेंट्री एक्शंस है। तो आप एक तरीके से पढ़ रहे हो, सबसे पहला पार्ट पॉन्स, वो दो काम करता है, एक तो वो ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता था, इनवॉलेंट्री एक्शंस, उसके बाद मेडुला तो सारे इनवॉलेंट्री एक्शन करते थे, और दूसरा पॉन्स का काम था ब्रिज बनाना, सेरिबेलम के लेफ्ट और राइट में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, या फिर और भी पूरा सेरिबेलम को नीचे लोअर पार्ट से अटैच करना, ये सारा काम पॉन्स का होता था। सेरिबेलम का काम होता था आपकी बॉडी को बैलेंस करना, पोस्चर बनाना। उससे पहले हमने मिड ब्रेन पढ़ा था, मिड ब्रेन का काम क्या होता था, अब ये भी तो हमने पढ़ा। मिड ब्रेन कनेक्ट करता था दोनों सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, है ना, और सेरिबेलम, उसमें थिंकिंग काम आते थे, ज्यादातर सोचने वाले काम आते थे। तो तीनों के बीच में डिफरेंस आ गए, देखो आप चीजें समझ गए हो, लगभग तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गए हैं। ज्यादातर थिंकिंग वाले काम उसके होते थे, कोई भी चीजें बोलना, लिखना, गाना, पढ़ना, ये सारे का सेरिबेलम के काम थे, जो आपका सबसे पहला पार्ट था। सेकंड आपने मिड ब्रेन पढ़ा, जो कनेक्ट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरीके से, एक तरीके से सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से, बिना सोचे, बिना दिमाग का यूज करे हुए। और फिर हमने तीसरा पढ़ा, इसी में तीन पार्ट्स डिवाइड थे हिंड ब्रेन में, एक तो पहला था पॉन्स, और फिर था मेडुला, और फिर था सेरिबेलम। सेरिबेलम में बॉडी का बैलेंस, पोस्चर अच्छे से बना रहे, ये सारे अपने अपने काम, ठीक है जी। इसीलिए जो आपकी हार्ट बीट है, जब आप ब्रीथ करते हो, सो रहे होते हो, कुछ भी हो, मेडुला हमेशा उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली चला रहा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में फर्क क्या है? इनवॉलेंट्री ऐसे एक्शन है जो होते रहते हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन भी हम बिना सोचे समझे करते हैं, एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, लेकिन इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्स एक्शन थोड़े डिफरेंट है, लेकिन जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो भी थोड़े डिफरेंट है। एक वॉलेंट्री है जो हम सोच समझ के कर रहे हैं, सब चीज अपना प्रॉपरली, ठीक है ना। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इनवॉलेंट्री ऐसे एक्शंस हैं जो कंटिन्यूअसली हो रहे हैं और हमारा उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, ये सारे, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन जो सडन क्विक रिस्पॉन्स हम करते हैं स्टिमुलस को, ये हमारी बॉडी को बचाने के लिए काम आते हैं। पर्पस क्या है? इनवॉलेंट्री आपकी बॉडी के फंक्शन अपने आप ही चलते रहे, उनमें मदद करता है, और रिफ्लेक्स आपकी बॉडी को बचाता है हार्म होने से। ये भी एक तरीके से हार्म होने से बचा रहा है, नहीं होंगे ये सारे काम तो दिक्कत होगी ना, और ये सारे काम होने चाहिए। तो दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े सिमिलर है, लेकिन अपने आप में अलग अलग काम है। वो बचाता है एक दूसरे अपने आप को, और वो आपकी बॉडी मेंटेन रहे उसके लिए काम करता रहता है, ठीक है ना। अगला है स्पीड ऑफ एक्शन। इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स की स्पीड की बात करें तो इनवॉलेंट्री में जो स्पीड है वो नॉर्मल है या स्लो है, रिफ्लेक्स की तो सबसे फास्ट। इसको कौन कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री को मेडुला कंट्रोल करता है, और थोड़ा बहुत पॉन्स मत लिखना, पर लिख सकते हो चाहो तो। जनरली पॉन्स का काम आप चाहो तो ब्रिज बनाने के लिए लिख सकते हो। रिफ्लेक्स का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें एग्जांपल में तो इनवॉलेंट्री, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ये सब है ना, और रिफ्लेक्स के ये सब आ सकते हैं जी डिफरेंस इसका, क्योंकि अच्छा डिफरेंस बन सकता है। बाकी ब्लिंकिंग जो है, हम पलक झपका रहे हैं, ये रिफ्लेक्स है या इनवॉलेंट्री? अब एक ही सवाल खड़ा हो जाता है कि जो हम पलके झपका रहे हैं, ये तो हम जनरली कंट्रोल नहीं करते, पर क्या हम एकदम से देख के कंट्रोल भी कर लेते हैं? कोई सामने डराए तो कंट्रोल भी है खुद से, और देखा जाए तो हम अपने आप ही पलके झपकते जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता, अपने आप हो रहा होता। कौन सा एक्शन है? तो ब्लिंकिंग जो है ना, वो बोथ रिफ्लेक्स भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो हमने समझ लिया ब्लिंकिंग ऑफ आईज कैन बी इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स बोथ, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो अगर रिफ्लेक्स हुआ तो क्या हुआ? तो जैसे मान लो सडनली रिस्पॉन्स करा, हमारे सामने से कोई डरा रहा हो, भूत आ जाता था, अरे ये क्या हो गया ऐसे, तो वो रिफ्लेक्स हो गया। बॉल एकदम से आपके तरफ आ जाए, ठीक है ना, या ब्राइट लाइट फ्लैश करे, है ना, या डस्ट पार्टिकल आ जाए, तो इसमें क्या, इंस्टेंटली आप अपने आप को बचाने की वजह से, इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड और मिड ब्रेन आपका कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। लेकिन वही हम बात करें इनवॉलेंट्री एक्शन कब होगा? ये जब हम ये रेगुलरली अपने आप खुद से बिना, अब जैसे मान लो कुछ हाथ उड़ ना रहा है, लेकिन हमारी आंखें फिर भी अपने आप झपक रही हैं,
है ना। तो वही, तो वहां पर कोई एक्सटर्नल डेंजर नहीं है, बट स्टिल वो काम हो रहा है। तो ब्लिंकिंग एवरी फ्यू सेकेंड्स वाइल रीडिंग, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो ब्लिंक कर रहे हैं अपनी आंखों को, जब हम बात कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है और तब ये स्लो होता है। डस्ट पार्टिकल आ जाए तो जल्दी हम आंखें फड़फड़ाने लग जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल है तो नॉर्मल थोड़ी देर में फिर आंखें झपका ली, फिर थोड़ी देर में, तो स्लो है और ऑटोमेटिकली है। और ये आपकी जो आंखों है उसमें मॉइस्चर रहे, थोड़ा सा नमी टाइप रहे और आंखें साफ रहे, इसीलिए ये ब्लिंक होती है बार बार। ये वाला हिंड ब्रेन होगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हमें पता है कि इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन किस वजह से होता है, हिंड ब्रेन की वजह से। हाउ आर नर्वस टिश्यूज प्रोटेक्टेड, जो हमारी नर्वस टिश्यूज होती हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। कहता है प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है नर्वस टिश्यूज को। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम के जो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। हम अगर सोच रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं किसी चीज को, कोई रिफ्लेक्स एक्शन, सब जो भी चीज कर रहे हैं, ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को। अगर आप जनरली देखते हो, अरे जैसे आप मान लो आप कोई ढंग का काम ना करे, बोलते अरे पागल है क्या, दिमाग नहीं है क्या तेरे में, ऐसा क्यों बोलते हो। तो ब्रेन है ऐसी चीज जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है ना। तो ब्रेन जनरली जो उसकी नर्वस टिश्यूज हैं जिससे ब्रेन बना है, हमें पता है ना ब्रेन जनरली क्या है, ब्रेन नर्व सेल से बना हुआ है, तो नर्व टिश्यूज है। इसका जितना भी बॉडी पार्ट का, सेल्स का जो भी पार्ट है, इसे प्रोटेक्ट क्यों किया जाना चाहिए भैया, प्रोटेक्ट इससे किया है, सारा शरीर का काम इसी से ही हो रहा है, कंट्रोल कर रहा है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो ब्रेन को तो एक बोनी बॉक्स जिसे स्कल, खोपड़ा कहते हैं, आप देखते हो टांट के ऊपर खोपड़ा सा पूरा दिखाई देता है, तो ब्रेन को इनसाइड अ हार्ड बोनी केस कॉल्ड स्कल और क्रेनियम जिसे कहा जाता है, उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से। जैसे आप हेलमेट लगाते हो हमारे ब्रेन के लिए, क्यों, एक्सीडेंट हो तो हेलमेट से हमारा ब्रेन बचता है, आंखें मुंह बच जाए, तो वैसे ही आपका जो ब्रेन है उसके अंदर जो पार्ट है, सारी चीजें वो अच्छे से प्रोटेक्ट रहती हैं, किसकी वजह से, स्कल, खोपड़ा, बोनी बॉक्स जिसे कहा जाता है। दूसरा फ्लूइड फिल्ड बलून, ठीक है ना, जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। आपके खोपड़े के अंदर जो ब्रेन है ना, वो एक फ्लूइड से सराउंडेड होता है जिसे हम CSF कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखते हो ना वो व्हाइट व्हाइट सा थोड़ा नजर आ रहा होता है दिमाग में, वो ये एक तरीके से क्वेश्चन की तरह, तो ये जो फ्लूइड है ना, ये एक तरीके से तकिए का काम करता है या शॉक एब्जॉर्बर है। मतलब सबसे पहले खोपड़ा हो गया, अब खोपड़े के अंदर है ये फ्लूइड जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कह रहे हैं। कभी शॉक लगता है तो वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, एक तरीके से डैमेज करने से बचा रहा है आपके दिमाग। ये ब्रेन को जर्क से या बम्प से या फिर एकदम से शॉक आता है ना, जर्क मतलब हिलना कुछ या ना, तो उन सब से बचाता है, शॉक से बचाता है। दो पार्ट्स, ठीक है ना। बाकी स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, देखो बेटा मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ हम ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्रेन मतलब जो भी हमारी नर्वस टिश्यूज है, तो खोपड़े को तो हम नर्वस टिश्यू मतलब जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इन सबको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, तो ब्रेन को हम खोपड़े से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और क्या कहते हैं ब्रेन, उसके बाद एक और बोनी स्कल होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, तो बैकबोन से, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो बैकबोन से प्रोटेक्ट होती है, बैकबोन से, देखते हैं आप स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, वो रन करती है एक बोनी स्ट्रक्चर से, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन कहते हैं। इफ यू रन योर हैंड अलोंग द मिडल ऑफ योर बैक, जो पतले इंसान होते हैं वो यहाँ टच करते हैं, तो बचपन में दिख रही होती है बहुत पतले पतले लोगों के, तो जैसे आप थोड़े हैवी होने लगते हो तो मसल्स के जैसे वो, या मोटे होते हो तो नहीं दिखती। ये आपकी प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज, और आपकी बॉडी को भी सपोर्ट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड तो बचाता है, साइड बाय साइड सपोर्ट भी कर रहा है आपकी बॉडी को। तो हाउ डज नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन, तो ये जो नर्वस टिश्यूज है इससे एक्शन कैसे होते हैं, तो हम इस चीज को समझते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो एक्चुअली में मसल्स को मूव कैसे कराता है। तो हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, हाउ डज नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन ना, तो जनरली नर्वस टिश्यूज जो हमारी बॉडी है वो कैसे, कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं तो कैसे होती है। सबसे पहले हमें पता है नर्व जो होती है हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और फिर सेंड करती है ना। पहले हम स्टिमुलस से पता लगाते हैं, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसको, अगर ब्रेन है तो प्रोसेस करेगा,
स्पाइनल कॉर्ड है तो इमीडिएट रिएक्शन दे देगा। किसको जाएगा कमांड? मोटर न्यूरॉन या मसल्स को, और फिर उसके बाद वो उस रिएक्शन को लेगी और फिर मसल्स को मूव करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा। बट हाउ डज द मसल एक्चुअली मूव? लेकिन जो मसल्स है वो एक्चुअली मूव कैसे करती है? तो अगर हम मसल्स की बात करें, मसल जो है ना वो अपनी शेप बदलती है। मसल जनरली मूव नहीं करती, वो अपनी शेप बदलती है, ठीक है ना। या तो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है, शॉर्टन करती है। अगर हम कोई हाथ ऊपर खींच रहे हैं, कोई चीज को धके रहे हैं, तो हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, या फिर एक तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर देती है वापस से, या शॉर्टन कर देती है, मतलब बड़ा कर देती है। फिर ऐसे समझ लो, मतलब ये होगा कॉन्ट्रैक्शन और ये हुआ एक्सट्रैक्शन एक तरीके से, जिससे मूवमेंट हो जाती है। मसल सेल के अंदर, मसल सेल में एक स्पेशल प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जो होता है ना, ये स्लाइड ओवर ईच अदर व्हेन दे रिसीव एन इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स। ये एक दूसरे को स्लाइड ओवर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स आती है, और इस वजह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे उतर रहे हैं, तो जिस वजह से अपनी पोजीशन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या शॉर्टन कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मसल्स चेंज हुई तो शॉर्टन हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अपना हाथ आप उठा रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है ना, या आंखें ब्लिंक कर रहे हो, चबा रहे हो कुछ, ये सारी चीजें। बाकी ये एवरी मूवमेंट जो भी हो रही है मसल प्रोटीन में, वो चेंज करती है शेप इन रिस्पॉन्स टू नर्व सिग्नल्स। और यही चीज हमने 9th के अलग अलग तरीके की मसल्स पढ़ी थी, जो हम वॉलेंट्री मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स भी पढ़ी थी। मतलब कुछ ऐसी मसल्स जो सोच समझ के पूरा प्रॉपरली रिएक्ट करते हैं, और इनवॉलेंट्री अपने आप ही मूव कर जाती है मसल।